हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है और मेरा सभी वीडियो को आप देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2020 का ग्रुप ए का जो वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस पढ़ना था, उस वेक्टर एनालिसिस का हम सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो वेक्टर एनालिसिस का जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 3 का अगर कंप्लीट सिलेबस घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में अगर कंप्लीट करना हो, तब मेरा यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। और जो पार्ट 3 का जो बैच है वह जस्ट आपका जो बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम जस्ट समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिनों के बाद में जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो आप लोग जो भी बच्चे को अगर कोर्स को परचेज करने की अगर इच्छा रखते हैं और कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ नंबर जो दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो क्वेश्चन लेके आया है तो उस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग 2020 का पेपर 4 का ग्रुप ए में जो आपको वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस पढ़ना था, उसी का हम सॉल्यूशन का आंसर लेके आ रहे थे। देखिए, यही पेपर 4 है और पेपर 4 का जो ग्रुप ए में जो सवाल पूछे जा रहे थे, उसी ग्रुप ए के सवाल को हम लोग करेंगे आज की क्लास में। और इससे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 2020 का ही ग्रुप बी में जो सवाल पूछे जाते थे उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अगर आप वह सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस सॉल्यूशन को जाके देखेंगे, उसके बाद में इसको भी आप कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम क्या देख रहे थे। कहता है डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यानी इसका जो है ना वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का आपको डेफिनेशन देना है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके बारे में आपको बातें करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यही हम लिखे हैं। यहाँ से क्या लिखे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, तो डेफिनेशन आपको देना था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या है, इफ ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी एनी 3 वेक्टर्स, देन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वन विथ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी दोस्तों। ठीक है, अगर ए बी सी कोई 3 वेक्टर्स है और तीनों वेक्टर्स में एक वेक्टर्स का प्रोडक्ट है किसी अदर 2 वेक्टर्स के साथ अगर प्रोडक्ट आप निकालते हैं, उसी को आप क्या कहते हो, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स कहते हैं, या उसी को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है किसका, वेक्टर ए बी सी का। और इसको लिखा कैसे जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यहाँ बी क्रॉस सी में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को देना है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस बी ब्रैकेट वेक्टर सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका जो एक्सपेंशन हो जाता है या क्या इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का हो जाता है क्या, ए डॉट सी यानी फर्स्ट और लास्ट का डॉट इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी यानी फर्स्ट और सेकेंड का डॉट इंटू सी कर सकते हैं। इसी को अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी को क्या लिखोगे आप, यहाँ से वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। कैसे, क्योंकि इससे इसको गुना करेंगे तो यही चीज़ आने वाला है, फिर इसमें से इसमें गुना करेंगे तो यही चीज़ आपको आने वाला है। तो वेक्टर फॉर्म को हम क्या करेंगे, इसको मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या को हम क्या लिख सकते हैं, उसका जो एक्सपेंशन होता है या उसका फॉर्मूला जो होता है उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते थे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट कह रहा था। तो फर्स्ट पार्ट हम का डेफिनेशन दे चुके हैं। क्या फर्स्ट पार्ट में था, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन आपसे पूछा था, तो डेफिनेशन हमने दे दिया दोस्तों। ठीक है, अब आइए इसका इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है दोस्तों। तो देखिए, इस ज्योमेट्रिकली या किसको रिप्रेजेंट करता है या ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है। कहता है दिस रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी। यानी यह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, यह क्या शो करता है, तो यह जो है ना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। बट वेक्टर बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी।
लेंगे वेक्टर बी क्रॉस सी क्या है, तो वेक्टर बी क्रॉस सी जो है ना एक नॉर्मल वेक्टर है जो कि प्लेन पे क्या है, नॉर्मल है, जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लाई कर रहा था दोस्तों। ठीक है, देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर कोप्लेनर। कहने का मतलब क्या है, या वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए भी अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वह तीनों वेक्टर क्या कोप्लेनर है विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यानी मतलब इसका कहने का मतलब क्या था कि वेक्टर बी और सी जो है ना एक ही प्लेन में है, इसलिए यह वेक्टर बी और सी को क्या कहता है, वह कोप्लेनर कहता है दोस्तों। ठीक है, इन पार्टिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए, यानी यहाँ से आपको क्या कह रहा था, देखिए यहाँ से बी और सी के जगह पर भी ए आपको कह दिया, इज ए वेक्टर कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सी के जगह पर यहाँ से बी एंड सी था, तो यहाँ सी के जगह पर ए कर दिया, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका क्या था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग 2020 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं दोस्तों। किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी में। 1 का बी में क्या कहता है, सो डैट वेक्टर बी प्लस सी कॉमा बी, सॉरी यहाँ से वेक्टर ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोस्तों, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। आपको यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हम यहाँ से लिख चुके हैं और इसका LHS पार्ट को हम ले चुके हैं। यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है यहाँ से हम LHS पार्ट को ले लिए है दोस्तों। ठीक है, LHS में यहाँ एक्चुअली में बीच में कॉमा नहीं होता था, लेकिन कॉमा दिया गया है तो हम यहाँ कॉमा नहीं लिखेंगे। वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर सी प्लस ए हम लिख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर बी प्लस सी डॉट वेक्टर ए प्लस बी या कहें वेक्टर सी प्लस ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख चुके हैं। अब आप क्या करो, यहाँ से बी प्लस सी को एज इट इज रखते हैं और इस दोनों में क्रॉस निकालते हैं। देखिएगा यहाँ से सी क्रॉस ए प्लस ए, फिर सी क्रॉस बी लिख सकते हैं, फिर उसी तरह से यहाँ से ए क्रॉस ए लिख सकते हैं और यहाँ से ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, प्लस प्लस में लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, फिर यहाँ से बी प्लस सी डॉट है, आप इसको एज इट इज रखिए, यह सब डॉट है आपका। ठीक है, और यहाँ से सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी आप प्लस ए क्रॉस बी, और यहाँ ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या हो जाता है, तो ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को नहीं लिखा गया है। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए। अब यहाँ से देखिए, अब हमको क्या करना है, इससे इस सब में डॉट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए, देखिए वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए, फिर प्लस से क्या लिखोगे यहाँ से, तो बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस बी, तो सी क्रॉस बी प्लस, फिर आप इसमें इसके साथ डॉट निकालिए तो वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी लिख चुके हैं। फिर इसके साथ निकालिए यहाँ से वेक्टर सी डॉट सी क्रॉस ए, फिर वेक्टर सी डॉट सी क्रॉस बी, फिर वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ से बी डॉट सी क्रॉस ए है, इसको क्या लिखोगे, वेक्टर बी सी ए लिख सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन से इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखो, अगर ये भी आप क्या लिख सकते हैं, बी सी बी लिख सकते हैं, फिर यहाँ से आप बी ए बी लिख सकते हो, फिर यहाँ से सी सी ए लिख सकते हैं और यहाँ से सी बी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ लिख लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अब क्या होता है, हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में देखे थे क्या, से अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर आइडेंटिकल हो, यानी सेम अगर वेक्टर होता है तो उसका वैल्यू, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आप जो देख पा रहे थे, यह देखिए यह बी है, वेक्टर बी है आइडेंटिकल, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से वेक्टर बी है आइडेंटिकल है, 0 हो जाएगा। फिर वेक्टर सी है आइडेंटिकल है, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से वेक्टर सी है आइडेंटिकल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसको आप अरेंज करोगे, यहाँ से देखो आप कैसे अरेंज किए हम लोग, इस सी को यहाँ लेके गए हैं और इस ए को यहाँ लेके गए हैं तो एक माइनस। ठीक है, फिर इस ए को यहाँ लेके गए हैं और फिर इस बी को यहाँ लेके गए हैं तो एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है और यहाँ से ए बी सी लिख चुके हैं। फिर इसी तरह से इसका वैल्यू 0, इसका ही वैल्यू 0, इसका ही वैल्यू 0, इसका ही वैल्यू 0, और इसको भी हम लोग अरेंज किए हैं। ठीक है, इसको भी अरेंज करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले तुम इस ए को इधर लेके आओ और सी को इधर लेके आएंगे तो एक माइनस हो जाएगा।
फिर इस b को इधर लेके आइए और इस c को इधर लेके जाइए तो एक और माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी और ए बी सी इक्वल टू क्या लिखोगे, 2abc लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रूफ हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सो डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन वेक्टर ए टी टू बी कॉन्स्टेंट एज ए डी ए यानी वेक्टर डी वेक्टर ए बाई डी टी इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, यह एक थ्योरम है। ठीक है, इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से देखिए, नेसेसरी कंडीशन में आपको क्या दे रखा है कि यह वेक्टर ए जो है ना, यह आपका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो वेक्टर ए टी जो आपको दिया गया है वह कौन वेक्टर दिया गया है, तो कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से यही बात लिखे हैं प्रूफ में क्या लेट अस फर्स्ट प्रूव द नेसेसरी कंडीशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे। इसके लिए यहाँ से वेक्टर ए टी बी एक कांस्टेंट वेक्टर हम लेके चले हैं। अब यहाँ से देखिए, इस कांस्टेंट वेक्टर में अगर एक स्मॉल नंबर एच जो कि स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यह 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें अगर इस टी प्लस एच कर रहे हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या है, तो वेक्टर ए प्लस टी ही हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी एच एकदम मतलब टेंस्ट कर रहा है 0 की ओर, पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए, अब इसको आप इधर लेके आओगे तो यह प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख दिए हैं दोनों तरफ एच से डिवाइड किए, यानी वेक्टर ए टी प्लस एच माइनस वेक्टर ए टी अब बट्टा में एच, और यहाँ से 0 में अगर एच से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वह 0 वेक्टर ही होगा। तो इस तरीके से अब दोनों तरफ हम लिमिट लगा दें। लिमिट एच कहाँ टेंस्ट करेगा था, 0 की ओर, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 वेक्टर ए टी प्लस एच माइनस वेक्टर ए डी टी अब बट्टा में एच इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। और या डिफ्रेंसिएशन के डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वेक्टर ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हेंस द नेसेसरी कंडीशन इज प्रूव, यानी हमको नेसेसरी कंडीशन क्या प्रूफ करना था, तो नेसेसरी कंडीशन यही था। से उसका डिफ्रेंसिएशन अगर निकालते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या, तो सफिशिएंट कंडीशन में। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, इसका जस्ट उल्टा लेके चलते हैं। ठीक है, यानी हमको यह चीज़ को लेके चलेंगे, यानी फॉर सफिशिएंट कंडीशन वी हैव डी वेक्टर ए बाई डी टी इक्वल टू वेक्टर 0 आपको दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, यहाँ से देखना है, अब हमको यह क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है कि यह वेक्टर ए जो है ना वह एक कांस्टेंट वेक्टर होना चाहिए था। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। तो लेटे देखिए, वेक्टर ए टी इक्वल टू ए वन टी आई प्लस ए टू टी जे प्लस ए थ्री टी वेक्टर के मान चुके हैं, और इसमें दोनों तरफ हमें टी को हटा दिए तो वेक्टर ए, यहाँ से यह वेक्टर ए है, यू नहीं है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के हम लेके चले हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से आप दोनों तरफ क्या कर लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या लिखोगे, डी ए टी बाई डी ए बाई डी टी इक्वल टू यहाँ से डी ए वन डी टी आई डी ए टू टी जे प्लस डी ए थ्री डी टी के लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम क्या लेके चले हैं, इसका वैल्यू तो 0 लेके चले हैं, तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे और इसको एज इट इज लिखेंगे। अब जैसे इसको कोफिशिएंट अगर इक्वेट करोगे, एक्चुअली में इस 0 को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, तो यहाँ से 0i प्लस का 0j आप प्लस का 0k लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से i j k का कोफिशिएंट अगर इक्वेट करोगे, देखिए यहाँ से i का कोफिशिएंट क्या है, तो डी ए बाई डी टी, और यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो फिर यहाँ से 0, फिर j के कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, फिर यहाँ से k के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट से अगर इक्वेट करेंगे तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0, डी ए टू बाई डी टी इक्वल टू 0 और डी ए थ्री बाई डी टी इक्वल टू 0। अर्थात हम कह सकते थे क्या, से ए वन ए टू ए थ्री 0 किसका आता है, तो कांस्टेंट वेक्टर का ही आता है ना। अर्थात इसको आप कह सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री क्या है, तो कांस्टेंट है। और जैसे ए वन ए थ्री अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसी से मिलाकर हम वेक्टर ए बनाए थे, हेंस वेक्टर ए टी इज ए कांस्टेंट वेक्टर, हेंस द सफिशिएंट कंडीशन इज प्रूफ। तो इस तरीके से आपका क्या है, तो सफिशिएंट कंडीशन भी आपका प्रूफ हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी में। ठीक है, अभी 2 का ए हम देखे हैं और 2 का बी में हम देखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों। एक और आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है कि जो भी बच्चे अगर इस पर एग्ज़ाम दे रहे हैं पार्ट 2 का सेशन 19 से 22 वाला सेशन में,
और हमारे यहाँ अगर क्लास आप नहीं किए होंगे तो पार्ट 3 का जो है ना एग्ज़ाम के जस्ट 2 या 3 दिन बाद आपका एक बीएससी पार्ट 3 का सेशन 19 से 22 सेशन के लिए एक बैच स्टार्ट होगा। तो आप प्लीज़ बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा और घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में आप उस होल सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी आते हैं। देखिए 2 का बी में आपसे क्या कहता है, इफ़ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर देन प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए बाई डी टी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। जहाँ वेक्टर ए क्या है आपका, तो वेक्टर ए एक आपका यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिखे हैं सिंस वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। जैसे वेक्टर ए जो है ना यूनिट वेक्टर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, तो वेक्टर ए डॉट ए निकालोगे तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है आपका, तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अर्थात कहेंगे वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यही ए डॉट ए को यहाँ जो ए डॉट ए यहाँ क्या है, ए डॉट ए इक्वल टू क्या है यहाँ से 1 है दोस्तों, ठीक है। अब इसी को हम क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखो, डी वेक्टर ए डॉट ए बटा डी टी इक्वल टू यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या लिख सकते हो, तो 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप क्या किए हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल को आप बाहर लगाए हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, इस ए को बाहर निकाले हैं, तो ए को बाहर निकालें तो डॉट इस फिर ए का आप डिफ्रेंशिएशन किए हो, फिर प्लस इस बार हम क्या किए हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, ठीक है, और इसको बाहर किए हैं, यानी क्या लिखे हैं, डी वेक्टर ए बाई डी टी डॉट ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, दोनों बात क्या होता है, सेम ही होता है। इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे थे, इस चीज़ को यहाँ देखिए डी ए बाई डी टी है, तो अब इसको हम क्या लिए, वेक्टर ए डॉट डी ए बाई डी टी लिख लिए दोस्तों, ठीक है। अब दोनों सेम चीज़ था, दोनों चीज़ को ऐड कर दिए हैं, और ऐड करने के बाद में क्या मिला हमको, 2 वेक्टर ए डॉट डी ए बाई डी टी। इस 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, या 0 के बराबर होगा, यानी आप कह सकते हो वेक्टर ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ बताओगे, अगर यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू अगर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए जो है ना वह वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है दोस्तों, ठीक है। तो अगर यह वेक्टर ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू अगर 0 है, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, डी ए बाई डी टी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी यह इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हम लोग यहाँ से जानते हैं क्या कि अगर ए और बी अगर कोई 2 वेक्टर दिया गया तो इसका क्रॉस निकालते हो तो क्या लिखते हो, यहाँ से इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल रहता है, और यहाँ से एन कैप लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। एन कैप क्या होता है, तो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होता है दोस्तों। तो उसी तरीके से यहाँ से हम लोग वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखो, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड इंटू डी ए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड साइन 90, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये दोनों, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा, इंटू एन कैप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जहाँ हम एन कैप को क्या कह रहे हैं, तो फेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कॉन्टेनिंग वेक्टर ए एंड डी ए बाई डी टी, यानी डी ए बाई डी टी पर क्या है, वह परपेंडिकुलर है दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे यहाँ से, सिंस वेक्टर ए क्या है आपका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड जैसे 1 हो जाएगा, तो अब इस सब का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी मॉड लगाएंगे, मॉड लगा दिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डबल मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिख दिए, इसका ही मैग्नीट्यूड हम निकाल दिए, ये साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, एन कैप का हम मैग्नीट्यूड कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे यह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसको एज इट इज रखेंगे, यहाँ से 1 में गुना करें यही रह जाएगा, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 ही होगा। अर्थात आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी ए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों, ठीक है। और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, इस तरीके से हम इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है, एनीवन? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है यह क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। 3 का फर्स्ट में आपको एक क्या रिजल्ट आपको प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है। कहता है प्रूव दैट कर्ल
वेक्टर u प्लस माइनस वेक्टर v इक्वल टू क्या होता है, कर्ल वेक्टर u प्लस माइनस कर्ल वेक्टर v होता है दोस्तों। ठीक है, यह एक डेफिनेशन ही है, या कहें यह सब चीज़ आपको पढ़ाया गया है, आप निश्चित रूप से खुद से कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम आपको करा दे रहे थे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ डेल, देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या है, इसका डेफिनेशन हम जानते हैं, इसका इक्वल टू इतना होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका LHS पार्ट को ले लिए। LHS पार्ट में हम क्या किए, यहाँ कर्ल इक्वल टू क्या होता है, कर्ल का डेफिनेशन होता है कि कर्ल u प्लस माइनस v इक्वल टू क्या लिखो, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस। ठीक है, और यहाँ से u प्लस माइनस v कर दिए। इसको क्या किए, यहाँ से देखिए इसका वैल्यू यहाँ से हम रख दिए। ठीक है, क्रॉस है तो क्रॉस, इसको एज इट इज कर दिए। अब हम क्या किए हैं, इसको सबको अंदर लेके गए हैं। जैसे इसको अंदर लेके आओगे तो यह वेक्टर इसके साथ क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, इसके साथ क्रॉस होगा, जे के साथ, के साथ क्रॉस हो गया आपका। फिर आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, जिसमें इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ अलग अलग कर दिए। सब में यही काम किए हैं। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से देखना, यहाँ से गौर से हम लोग क्या किए हैं, इसमें हम लोग यही किए हैं क्या से, फर्स्ट वाला जो भी टर्म है ना उसको एक साथ रख दिए हैं। उसके बाद फिर यानी u को एक साथ रख दिए हैं और v को अलग साथ कर दिए हैं। और दोनों में से हम यहाँ से u को बाहर निकाल दिए, यहाँ से v को बाहर निकाल दिए हैं। और यही हम LHS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यह डेल नहीं है, सॉरी नेवला है। इसको जो है ना आप डेल नहीं कहेंगे, डेल तो ऐसे होता है ना, ट्रेंगल जैसा होता है, और यह क्या आपका नेवला है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप नेवला कहेंगे। तो नेवला क्रॉस वेक्टर u प्लस माइनस नेवला क्रॉस वेक्टर भी लिख सकते हैं, यानी इसी को आप, यही आपको प्रूफ करना था। यानी क्रॉस का मतलब कर्ल ऑफ u प्लस माइनस v इक्वल टू कर्ल ऑफ u प्लस माइनस कर्ल ऑफ v हो गया, यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है, एक और आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 का b हम लेके आते हैं। 3 का b में आपसे क्या कह रहा था, प्रूव डैट द कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए डेफिनेशन ऑफ नेवला का, डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, नेवला इक्वल टू इतना होता है, ये ऑपरेटर सब है। अच्छा ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेड का मतलब क्या है, नेवला और फाई के साथ लगा। देखिए यहाँ से नेवला का वैल्यू यहाँ से रख दिए, और फाई है तो फाई को कर दिए। फिर इसको जैसे आप अंदर लेके आओगे तो यह क्या, सब के डेल के साथ अंदर लगा लिए सब में। उसके बाद अब यहाँ से LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, कर्ल ऑफ, फिर यहाँ से नेवला क्रॉस, कर्ल का मतलब होता है क्रॉस, और डेल फाई, यानी इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से डेल फाई लिख दिए। फिर हम क्या किए, इसका वैल्यू यहाँ से डाल दिए हैं और इसका वैल्यू हम यहाँ से डाल दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ जानते हो ना वेक्टर a है और वेक्टर a b है, क्रॉस निकालना रहता था, कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर वेक्टर a क्रॉस b अगर आपको निकालना है, वेक्टर a क्रॉस b अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ i j k a1 a2 a3 और b1 b2 b3 निकालते हैं, ऐसा ही निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकाले हैं i j k, और इसका जो i का कोफिशिएंट था, j का कोफिशिएंट था, इसको लिख दिए हैं, और यहाँ से फिर i j का कोफिशिएंट था, यहाँ हम लिख दिए हैं दोस्तों। ठीक है अच्छा, अब यहाँ से क्या किए हैं, इसको एक्सपेंड किए हैं। इसको जैसे आप एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से i पहले r1 के लोग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ से i है तो i लिखो, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, यानी इसके साथ। तो देखिए इसके साथ डिफ्रेंशिएट करके क्या लिखोगे, d2 फाई बाई dy dz लिख सकते हैं। फिर माइनस, फिर आप क्या करेंगे, इससे इसके साथ करेंगे, फिर वही चीज़ यहाँ से क्या है यहाँ से d2 फाई बाई dz dy, दोनों सेम चीज़ है और दोनों एक दूसरे का सिमिलर ही होता है। माइनस में तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, यानी सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यह 0 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है 2020 का ग्रुप ए में जो आपको वेक्टर एनालिसिस जो पढ़ना था, उस वेक्टर एनालिसिस का हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2019 का ग्रुप ए और ग्रुप बी का सॉल्यूशन जो है ना नेक्स्ट या शाम तक जो है ना वीडियो आपको डाल दिया जाएगा। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और वह पार्ट 3 का अगर प्रिपरेशन सही ढंग से प्रॉपर वे में और घर बैठे करना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो एग्ज़ाम के जस्ट 2 या 3 दिन के बाद स्टार्ट होगा, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उस कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से हम एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज।